जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जो छाती का कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में। तो रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा है जिन्हें ये मसला है, तो इसलिए मेरा हुआ कि मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये वाला जो है वो केस डिस्कस किया जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर हम वर्ल्ड वाइड के अंदर देखें ना, तो 2022 की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर 2 करोड़ से ढाई करोड़ लोग हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर का मसला होता है। स्पेशली मोस्टली जो है ना वो वुमेन्स के अंदर होता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखा जाए तो हर साल 1 लाख लोग जो के 1 लाख के करीब जो लोग हैं ना, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का मसला हो जाता है। अच्छा, उनमें से जो 40,000 है ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी डेथ को हम किस तरह कम कर सकते हैं? कुछ फैक्टर्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे जो उसका जो प्रोग्नोसिस है उसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है उसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मोस्टली ये वाला जो होता है ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स के अंदर है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आगाही देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसका ये है कि अर्ली डिटेक्शन होती है। अगर आप लोगों को जितना जल्दी पता चल जाएगा, उतना जल्दी कैंसर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उतना जल्दी ये कैंसर को है वो क्योर कर सकते हैं हम लोग। तो जो औरतें हैं, वो घर में अपनी जो छाती है, जो सीना है, उनका वो मुआयना कर सकती हैं। वीकली मुआयना किया करें। अगर कोई भी आपको चेंजेस महसूस हों अपने छाती के अंदर, सीने के अंदर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पूरी किसी भी डॉक्टर के साथ जो है वो राब्ता करें। वो फिर आगे आपको फर्दर गाइड करेंगे। तो देखना क्या होता है, आप लोगों ने देखना है कि जी जो आपकी छाती है वो दोनों साइडें जो है वो एक तरह की हैं। एक साइड छोटी या बड़ी तो नहीं है। कोई लंप तो नहीं निकल रहा, कोई गिल्टी तो नहीं बनी आप लोगों को महसूस हो रही, कोई स्किन का जो कलर है वो तो नहीं चेंज हो रहा, कोई रेड कलर का स्किन तो नहीं हो रही, कोई जो निप्पल है वो अंदर वाली साइड पे तो नहीं जा रहा, या ब्रेस्ट का कोई और हिस्से का जो पार्ट है वो अंदर वाली साइड पे तो नहीं जा रहा। तो ये जो चीज़ें जी आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। और आप लोगों ने पल्पेट करना होता है। पल्पेट का मतलब ये है कि आप लोगों ने हाथ लगा के देखना है। अपनी जो आर्मपिट है, जो हमारा बगल वाला एरिया है, उसे आपकी जो छाती है उस साइड पे आना होता है। आपने देखना है कि भाई किसी जगह के ऊपर आपको कोई लंप तो नहीं महसूस हो रहा। एक दफ़ा ये होता है कि आपको देखने में तो गिल्टी महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब आप लोग हाथ लगा के देखते हैं तो फिर शायद आपको महसूस हो के हाँ, के अंदर कुछ चीज़ है, अंदर कोई गिल्टी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ नोट करनी होती है। बाकी जो होता है कि इसे आप लोगों ने करना कब होता है कि आप लोग कब अपने आप को एग्ज़ामिन करेंगे। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो तो जो आपके जो माहवारी है उसके जो बाद वाला आता है उसमें आप लोग कर सकते हैं, या ड्यूरिंग माहवारी भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ तो खड़े होके भी ये वाला एग्जामिन कर सकते हैं, लेट के भी ये वाला एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों ने जब भी एग्जामिन करना है अपनी जो आर्मपिट है उसे जो आपकी छाती वाली साइड के ऊपर आना है। अगर कोई भी आप लोग ऐसी कोई चीज़ नोट करते हैं जिसके ऊपर ये वाला आपको महसूस हो कि भाई कलर का मसला है, या कोई साइज़ का मसला आ रहा है, या कोई इनवर्ट कोई निकल जा रहा है, या इनवर्ट कोई स्किन का पार्ट जा रहा है। तो ये चीज़ आपको कोई भी चीज़ महसूस हो तो आप लोगों ने अपने जो फिजिशियन है उनसे ज़रूर राब्ता करना है। वो जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये एक गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि जी वो एंड स्टेज के ऊपर कोई डिजीज को देखे तो सिक्योर करने के लिए जो लाखों रुपया लगा दे। तो अगर आप लोग ये चीज़ अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप लोग का ये जो मसला है ये कम पैसों के अंदर भी हल हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर औरतें ये मुआयना नहीं करती, वो गफलत करती हैं। लेकिन ये है कि ये जो कैंसर है ये बहुत ज़्यादा मतलब केसेज़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड के अंदर भी। और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को जैसे मैंने बताया नियर अबाउट 1 लाख केसेज़ आ जाते हैं। तो 40,000 जो मतलब 50% के जो नियर रेशियो है वो डेथ रेशियो है। तो आप लोग अर्ली डिटेक्शन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अर्ली जो ट्रीटमेंट का आगाज़ हो जाएगा, उससे जो इसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो हर जो फीमेल है उसे चाहिए कि मंथली जो है अपनी जो ब्रेस्ट है वो एग्जामिन करे, खुद ही कर ले। घर में कर सकती हैं, जैसे मैंने तरीका बताया ऐसे कर सकती हैं, वरना आप इतने इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, गूगल कर सकते हैं कि भाई कैसे ये जो एग्जामिन कर सकते हैं हम लोग अपनी ब्रेस्ट को, घर के अंदर छाती को। तो अगर कोई आपको मसला महसूस होता है तो आपको पूरी तौर पे अपने जो फिजिशियन से रब्ता करें। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।